हालेलुया। खुदावंद की बेहद जलाली, पवित्र, सुंदर, पाक मोहब्बत में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने पास्टर नाजिया फैज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे अजीज़ों, आए हम खुदाम के खूबसूरत कलाम में से देखते हैं रसूलों के ईमाल, उसका 8 बाब और उसकी 3 आयत को। और सौल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों औरतों को घसीट कर कैद कराता था। खुदावंद के खूबसूरत कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मेरे अजीज़ों, हमने देखा कि सौल की ज़िंदगी यानी कि मुक़द्दस पालूस की बात हो रही है। जब वो खुदावंद को नहीं जानता था, उसकी पहली ज़िंदगी का ज़िक्र हो रहा है कि वो किस तरह खुदा के लोगों को तंग करता था। वो खुदा के रास्तबाज लोगों को मारता और उनको कत्ल करता था। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम बताता है वो मर्दों औरतों को घसीट कर कैद करवाता था, उनके घरों के अंदर घुसता था। मेरे अजीज़ों, एक मजहबी शख्स रूहानी नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स मजहबी हो तो वो अपने आप को क्या करे, शो करवाता है। मैं बहुत दुआ करने वाला हूँ, मैं खुदा के साथ चलने वाला हूँ, सिंसियर हूँ मैं। और ये शख्स ऐसा ही था। ये अपने तौर पर यही बताता था कि मैं खुदा के साथ चलने वाला हूँ और मैं खुदा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पर इसने लोगों पर सितम किया, जुल्म किया और उनको कत्ल करवाया। लोगों को मारता, पीटता, जुल्म करता, और ये अपने आप में एक मजहबी शख्स था। ये मजहबी शख्स था और ये अपने आप को रास्तबाज कहता था, समझता था कि मैं रास्तबाज हूँ। लेकिन मेरे अजीज़ों, तब जब ये खुदा यीशु मसीह से नहीं मिला था, जब इसकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई थी, ये तब की बात है। और हम आगे देखेंगे, मेरे साथ रहिएगा। ईमाल उसका 9 बाब और उसकी 3 से हम 5 आयत तक देखेंगे। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। खुदाम के खूबसूरत कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, जब इसकी मुलाकात हुई, ये जब दमिश्क के रास्ते पर था और ये आज भी खुदा के लोगों को मारने के लिए तैयार था। और लिखा है कि ये तो अनजान था, ये नहीं जानता था कि आज मेरी जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है। और लिखा जब ये दमिश्क के रास्ते में था, उसके नज़दीक था, तो क्या हुआ, यकायक आसमान से एक नूर, क्या हुआ, आसमान से एक नूर उसके इर्दा गिर्द उसे घेर लिया उस नूर ने। और उसके गिर्द क्या हुआ, खुदा का जलाल जाहिर हुआ। और लिखा है, और वो जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि खुदा जब मिलता है मेरे अजीजों, जब यीशु की मुलाकात होती है, तो फिर एक अजीब सा समा होता है।
इंसान अपने आप पर काबू नहीं पा सकता, इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पर ये कैफियत बताई गई है और ये आवाज़ सुनी कि ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है, क्योंकि ये यीशु मसीह के लोगों को तंग करता था। और इसने पूछा कि खुदावन तू कौन है, और यीशु ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मेरे अजीज़ों, और जब आप और मैं, आप सब इस कलाम से वाकिफ़ हैं कि जब इसकी आंखें खुली, जब इसकी आंखों से छिलके उतरे, तो ये जान गया कि मैं पहली ज़िंदगी कैसी जी रहा था और अब मैं क्या हूँ। अब ये एक रूहानी शख्स हो गया। ये मसीह के लिए मार खाने लगा, सताया जाने लगा, क्योंकि ये जान गया राज कि वो जो मेरी पहली ज़िंदगी थी वो तो एक झूठी थी, वो तो गुनाह में थी, वो तो लोगों को सताने में थी। वो मसीह की मोहब्बत को जान गया। मेरे अजीज़ों, जब यीशु मसीह नज़र आता है, जब वो पुकारता है, जब वो मिल जाता है, तो ज़िंदगियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं। मेरे अजीज़ों, ये कलाम आप सबके लिए है कि यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर हम मज़हबी नहीं बल्कि रूहानी हो जाते हैं, जो उसके खौफ में रहते हैं, जो उसके डर में रहते हैं, जो दूसरों से मोहब्बत करते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों, और खुदावंद यीशु मसीह आपको हमेशा संभाल कर रखे और आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे।